और इंडिया की टीम स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल में नजर आई है। जैसे हमने देखा कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो जो स्टार्ट में ही जो मुश्किल में नजर आया, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो शुभमन गिल हो। बहुत ही कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली हमें बांग्लादेश की तरफ से। हसन महमूद छा गए भाई, लाजवाब बॉलिंग किया। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी दूसरी तरफ जिस तरह से बैटिंग किया जायसवाल ने, जायसवाल के साथ ऋषभ पंत ने कमाल किस्म की बैटिंग किया। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हसन महमूद पड़ गए बारी हिंदुस्तान की टीम पर। वीडियो को गौर से सुनिए। हसन महमूद की 4 विकेटें दोस्तों, अभी तक जो है 16 ओवर में 51 रन्स, इकोनॉमी रेट है 3.19। खेल रहे हो और पहला दिन और दोनों सेशन सामने वाली टीम ले जाए इंडिया के नाम ना है। जी हाँ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। 2 सेशन गुजर चुके हुए, दोनों के दोनों सेशन बांग्लादेश के नाम हुए, क्योंकि दोनों सेशन के अंदर 88 रन स्कोर हुए और 3-3 विकेट्स निकली। इंडिया की जो बैटिंग है ना उसको संभाला हुआ, और अभी इनके दरमियान 56 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। फिर रिप्लाई में रोहित शर्मा ने बोला कि जी सबका ही दिल करता है इंडिया को हराने का, सबको मजा आता है इंडिया को हराने में, तो आ जाओ हरा लो। हमें फजूल चवले मारते रहते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और आपको बताऊंगा भाई, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि अगर इंडिया यहां पे 50 रन और जोड़ देता है तो जिस तरह का बॉलिंग अटैक इंडिया का, ये आसान नहीं रहेगा। लेकिन जो फास्ट बॉलर्स को शुरू में मदद मिली, दैट वाज अमेजिंग। उसका भरपूर फायदा भी उठाया। तो पहला आधा पौना घंटा जो है, 1 घंटा, वो बांग्लादेश के नाम, और फिर बाकी जो आगे वाला 1 घंटा है उसमें खास करके ऋषभ पंत, ही वाज अमेजिंग। भाई साहब, हालात और जज्बात को जिस तरीके से हैं कि जो बांग्लादेश कॉन्फिडेंस लेकर आया था, उसी कॉन्फिडेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इंडिया के खिलाफ पहले दिन दूसरे सेशन तक काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड एक परफॉर्मेंस बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि जब पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसको कहते हैं एक टेस्ट मैच की सीरीज जो होती है ना, उसकी तैयारी की होती है। ये जो इंडिया और बांग्लादेश का कल से टेस्ट मैच हो रहा है ना, इसको कहते हैं तैयारी की होती है। मैं कौन सी तैयारी की बात कर रहा हूँ? वो जो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं ना, जिसका मैंने बोला था इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी, आउट हो चुके थे इंडिया के, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंडिया ने जिस तरह से कमबैक किया, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल तीनों जिस तरह से आउट हुए ना, वो यकीन नहीं आ रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो, कि यार इस तरह से आप देखें, रोहित शर्मा स्लिप में जो सीधा सीधा कैच दे दिया रोहित शर्मा ने। फिर जो है वो शुभमन गिल, सबसे हैरान मैं शुभमन गिल के ऊपर हूं। जिस बॉल पे शुभमन गिल आउट हुए ना, उस बॉल पे जनाब जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता था। वो बॉल ओडीआई और टी20 में वाइड बॉल होता, जिसमें शुभमन गिल ने जो अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। लेग साइड पे बॉल जा रहा है, यार आप जाने दो उसको। वो क्या हुआ कि शुभमन गिल को आप ये कह सकते हैं कि ट्रैप, उन पे जाल फेंका गया कि भाई साहब जो है आप इस तरफ खेलो, हम इस तरफ से तुम्हें आउट करेंगे। हमने देखा कि जो है वो दिलीप ट्रॉफी में शुभमन गिल ऐसे ही आउट हुए थे, ठीक है। और हिंदुस्तान की 6 विकेटें गिरी हैं, लेकिन भाई अश्विन और जडेजा कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। और अश्विन जो है इस टाइम हसन महमूद से भी भारी पड़ रहे हैं बांग्लादेश की टीम पर, और उम्मीद यही है कि ऐसा ही चलता रहे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो निराश हो जाते हैं। हिंदुस्तान के टॉप ऑर्डर की जो है विकेटें जब गिर जाती हैं तो स्पेशली जो है इंडिया के फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार इंडिया हार गया, हमारी टीम हार गई। इनको लगता है कि जो इंडिया की जो टीम है वो शुभमन गिल पे कड़ी है, या रोहित शर्मा पे कड़ी है, या फिर विराट कोहली पे कड़ी है। देखें, दो खिलाड़ियों से या 2 प्लेयर से पूरा टीम नहीं चलता। आपने देखा कि कल अफगानिस्तान का मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और गुरबाज जो है वो 0 पे आउट हो गया। लेकिन सबकी उम्मीदें जो थी वो गुरबाज से थी कि गुरबाज कुछ ना कुछ तो करेगा। देखिए, टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, 106 था, 107 बनाने थे। तो भाई सब यही बोल रहे थे कि गुरबाज कम से कम 30-40 रन तो बना के जाएगा। तो जिस तरह का बॉलिंग अटैक इंडिया का, यह आसान नहीं रहेगा। लेकिन बांग्लादेश की तारीफ करनी पड़ेगी बिलखसूस हसन महमूद को। क्या बॉलिंग किया उस लड़के ने, क्या कमाल किस्म का बॉलर है वो हसन महमूद, लाजवाब है भाई। उसकी सबसे पहले आपको दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह वो लाइन लेंथ फोकस करता है।
शुरू में इंडिया के पहले आधे घंटे में 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। शुभमन गिल को मैं कल रात को भी ये बात कर रहा था कि गिल को या सरफराज में से किसी एक को आप चांस दे सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। अगर आप बात करो, गिल 0 पर आउट हुए हैं, जायसवाल, लेकिन एक इंडिया की क्रिकेट की नेक्स्ट बड़ी चीज की बात करो तो वो जायसवाल है। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जिस तरह से रन बनाए थे वर्ल्ड कप से पहले और आईपीएल से पहले, जो इंग्लैंड सीरीज थी वो भी कमाल खेला, वो भी लाजवाब था, और अभी भी आपके सामने इसकी परफॉर्मेंसेज है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस टाइम अगर ये 250 तक इंडिया इस बोर्ड पे लगा देता है तो आसान नहीं रहेगा बांग्लादेश के लिए, लेकिन फिर भी आज बांग्लादेश की बॉलिंग देखकर मजा आया, बांग्लादेश की वो हाई स्प्रिट देखकर मजा आया। जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट लेजेसी रखी हुई थी, 2-0 वाइट वॉश करके आ रहे थे, वही वाली जो लेजेसी है वो उन्होंने बरकरार रखी है। भाई क्या बात है बांग्लादेश के बॉलर्स की, उन्होंने बड़ा ज्यादा इंप्रेस किया पाकिस्तान को। जब वो हरा रहे थे हमें लग रहा था कि हम गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है तो अब ऐसा लग रहा है कि अब तो मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। स्पेशली हसन महमूद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नहीद राणा ने $1 मिलियन विकेट निकाल लिया टेस्ट मैच का, जायसवाल को आउट कर दिया जो कि बड़ा अच्छा खेल रहा था, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था। अगर जायसवाल 56 ना करता तो इंडिया का ये बोर्ड जिसे कहते हैं इतने रन ना होते। जायसवाल ने, मैं समझता हूँ, इंडिया को आज बचाया है। वो लड़का बार बार परफॉर्मेंसेस करके इंडिया को बचा रहा है। अब आप देखिए 56 वो करके गया है, जहां पे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल ये सब फ्लॉप हुए, वहां पे जायसवाल चला, ऋषभ पंत चले, इन्होंने इंडिया को बचाया, बड़े इंपॉर्टेंट रन से स्कोर किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि टॉप 3 स्कोरर्स कौन है, जायसवाल, पंत और एक्स्ट्रास जिसको कहते हैं थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है 176 का। इसके अंदर अभी मैं समझता हूं कि अश्विन और जडेजा ने इस पूरी इनिंग्स के अंदर, अश्विन और जडेजा ने जिस तरीके से मैं समझता हूँ गेम को चेंज किया ना, ये बड़े शानदार किस्म का तरीका था। अश्विन ने आके अटैकिंग क्रिकेट खेली, जडेजा उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इस सेशन के अंदर इंडिया के रन कम थे। इन्होंने एंड के ऊपर आके जो 25 रन मारे ना, इससे इंडिया की जो परसेंटेज है, मतलब कि जो एवरेज है वो अच्छी हुई है इस सेशन की। बेटा हमारा पाकिस्तानियों का तो आप घंटा बजा के चले गए और आराम से को कि हम अपने घर में पिल गए आपसे। इंडिया नहीं हारेगा, वो कल इस टाइम तक आपको बजा चुका होगा आराम से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, देखें इस स्टेडियम की, चेन्नई की, तो इस बात का सबको पता है, जो भी कोई भी क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेट को समझता है। बाबर आजम के फैंस की बात नहीं कर रहा मैं, रियल क्रिकेट फैंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर उनमें मैं बात करूं तो चेन्नई की विकेट देख के आपको हमेशा से एक चीज माइंड में आती है कि यार ये ना स्पिन ट्रैक है, यार ये स्पिन ट्रैक है। और जो स्पिन ट्रैक होता है ना, वो बड़ा मुश्किल ट्रैक होता है एशिया में। एशिया में अगर आपको कुछ स्पिन ट्रैक तगड़ा मिल गया तो भाई स्पिनर्स की तो ईद होती है उस विकेट के ऊपर। और इस स्टेडियम में भी, इस पिच में भी, इस ग्राउंड में भी स्पिनर्स का राज चलता है। अगर सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस, ही वॉज अमेजिंग। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने अब ये 2.25 साल के बाद, 600-700 दिनों के बाद, इतने अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में आया है, और जिस तरह का इम्पैक्ट इसका पहले था, जिस तरीके का इम्पैक्ट पहले था इसके वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से पहले, उसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो आ जाके खेला है। तो ऐसा लगा ही नहीं कि इतने अरसे के बाद खेल रहा है। तो ही वॉज अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार। और जिस तरह का काउंटर अटैक खेलता है वो, जिस तरीके से काउंटर अटैक कह लें या उसका, तो ये रोज का ही है काउंटर अटैक प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज दिस इज हाउ ही प्लेज। तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतने अरसे के बाद आके इस तरह खेला है। बहुत अच्छी और बेहतरीन शॉट्स उसने खेले हैं। तो ये बहुत कम बैट्समैन है दुनिया में इस तरह। अभी वो एंड पे आपने देखा, स्ट्राइक रेट भी बता रहे थे कि सिंस 2000 यानी 2000, जो ये 2024 चल रहा है ना, सिंस 2000, तो वो लिस्ट बताई उन्होंने, एटलीस्ट 2000 रन्स। और जो स्ट्राइक रेट है उसमें पहले नंबर पे वो टिम साउदी है, बाय द वे। वो जो बॉलर है वो आगे तेज तूज खेलता है ना, एंड पे वो छक्के भी मार जाता है। तो उसके बाद सहवाग है, और उनका 82-83 इस तरह का स्ट्राइक रेट है। तो ऋषभ पंत लिस्ट में कोई 3 नंबर पे है, 73-74 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। 73-74 के स्ट्राइक रेट से। अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो ओडीआई में आके वो 80 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके बैटिंग करते हैं। तो ये टेस्ट में 75 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, और आके उसी तरीके से। इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर द ऑपोजिशन। भाई साहब हालात और जज्बात को जिस तरीके से हैं कि जो बांग्लादेश कॉन्फिडेंस लेकर आया था, उसी कॉन्फिडेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इंडिया के खिलाफ पहले दिन दूसरे सेशन
तक काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड एक परफॉर्मेंस बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि जब पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस हो रही थी तो पाकिस्तान की जो कमी है एज अ टेस्ट टीम वो दुनिया के सामने थी, लेकिन लोगों को काफी परेशानी है, काफी क्या कहते हैं अपना टेंशन है कि बांग्लादेशी कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन नहीं, क्रेडिट जाता है हसन महमूद को, क्रेडिट जाता है शांतु को, इनकी बॉलिंग लाइन आउट होकर चले गए। या सबका मकसद विराट कोहली के ऊपर ही होता है, बाकी और किसी के ऊपर टांग किसी की नहीं टूटती है। विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, ये क्यों आउट होकर चला गया, ये मेरे कैमरे को क्या हो गया, कैमरा एकदम से या मारा गया है मेरा, तो मेरे ख्याल से कैमरे को यहाँ एक दफा देखना पड़ेगा कि कैमरे को क्या मुसीबत पड़ गई है, कैमरे को क्या मुसीबत पड़ गई है मेरे भाई। कैमरे को इस तरह की मुसीबत नहीं पड़नी चाहिए। कैमरा भी एकदम से बांग्लादेश चला गया, बांग्लादेशी बॉलर्स वाली परफॉर्मेंस करना शुरू हो चुका है। तो भाई साहब विराट कोहली आउट हो गए, तो विराट कोहली की आउट होने के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों को खुशी है। मैंने कहा था ना कि 80 सेंचुरी करके भी बंदे को वैलिडेट करना पड़ता है, लेकिन उन लोगों को वैलिडेट करना पड़ता है जिनके खुद के फैन, जिनके फैंस होते हैं ना, इनके खुद के जब लड़के फेल हो जाते हैं तो ये फिर। अस्सलाम वालेकुम। जब आप पेपर भी देने जाते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर साइंस का पेपर है तो आप जाके मैथमेटिक्स का जाके पेपर याद करने लग जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, फेल ही होना आपने। जो घटिया किस्म की हरकत हमारा क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ना कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारने के बाद अब इंग्लैंड से आगे टेस्ट मैच है और हम 50 ओवर की जो क्रिकेट है वो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की करवा रहे हैं, ये इस किस्म की फजूल बेकार घटिया हरकत मेरा ख्याल है BCCI नहीं कर सकता, या दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा नंबर चेक कर लो और इंडिया का नंबर चेक कर लो, वो आपको वाजे एक फ़र्क नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखो, हमारे जितने भी लड़के होते हैं जो पाकिस्तान से खेलते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, अगर वो पाकिस्तान में फ्री होते हैं और अगर 4 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक पाकिस्तान में हो रही है, एक लड़का भी आके नहीं खेलता, एक लड़का भी आके नहीं खेलता। वो पता नहीं, शायद समझते हैं अनफिट हो जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान ही खेलनी चाहिए। ये टोटल जो गलती है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जो पता नहीं किस किस्म के फजूल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट करता है लड़कों के साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।